Hello bachcho, let's see this question. This question says which one of the following order is wrong with respect to the property indicated. A, या कंपाउंड्स है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. इनका एसिड स्ट्रेंथ गिवन है और ये एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर बिल्कुल सही है. अगर फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाए तो ये कंपाउंड है HCOOH और एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर में एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है और प्रोपेनोइक एसिड के केस में CH3CH2 ग्रुप. फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड में एक ऐसा ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है. और प्रोपेनोइक एसिडिक एसिड के केस में यहाँ प्लस आई इफेक्ट और भी ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट मोर कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड. और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी. इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा, उससे कम एसिटिक एसिड और सबसे कम प्रोपेनोइक एसिड एक करेक्ट ऑर्डर है. बी में है फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड एंड ब्रोमोएसिटिक एसिड. फ्लोरोएसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन की जगह एक फ्लोरीन एटम आ गया है और फ्लोरीन एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है. माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है. क्लोरोएसिटिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह एक Cl ग्रुप और ब्रोमोएसिटिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह एक ब्रोमीन एटम. और इन तीनों एलिमेंट्स में माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर इस तरह से है. F का सबसे ज़्यादा है, Cl का उससे कम और Br का सबसे कम. इसलिए जिसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. और इन तीनों कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इस तरह से होगा. ये एक करेक्ट ऑर्डर है. सी, इसमें कंपाउंड है बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से है. बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. फिनोल की स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है. और साइक्लोहेक्सेनॉल के केस में एक साइक्लिक 6 कार्बन रिंग और उस पर अटैच एक हाइड्रोक्सी ग्रुप. बेंजोइक एसिड के केस में यहाँ बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है, साथ में COB एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. लेकिन यहाँ पर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और जब ये एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इस तरह से एक कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेंगे. कॉन्जुगेट बेस को हम C.B. से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और कॉन्जुगेट बेस की अगर यहाँ स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से होता है। किसी भी प्रोसेस में फॉर्म कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बेंजोएट का सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न है इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है ग्रुप में और दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2। तो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी है, इनको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और किसी स्पीसीज की जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो फॉर्म उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। इस केस में इस नेगेटिव चार्ज का रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा। इस तरह से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। बट इस केस में फॉर्म रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फर्स्ट कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस के कंपैरिजन में कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है। इट हैज़ इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। आर डॉट एस डॉट से हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिनोल का कॉन्जुगेट बेस इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं रखता। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, और यहाँ तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ही नहीं होता, इट हैज़ लोकलाइज नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इसलिए ये स्पीसीज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। तो जो ऑर्डर इनकी स्टेबिलिटी का होगा कॉन्जुगेट बेस का, वही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी होगा। तो गिवन ऑर्डर एक करेक्ट ऑर्डर है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनिलीन साइक्लोहेक्साइल अमाइन एंड बेंजेमाइड। डी में है एनिलीन। एनिलीन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। बेंजीन रिंग से एक अमाइन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। साइक्लोहेक्साइल अमाइन में 6 कार्बन की एक सैचुरेटेड रिंग और उससे अटैच एक अमाइन ग्रुप। नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजेमाइड। ये स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग और अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ सभी नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है। हमें इनका बेसिक बिहेवियर कंपेयर करना है। बेसिक बिहेवियर मीन्स या तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोवाइड करें, पर यहाँ पॉसिबिलिटी है किसकी, H+ एक्सेप्शन की। ये एक ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेंगे। एनिलीन के कंपैरिजन में साइक्लोहेक्साइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है एनिलीन के ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और इस तरह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल कम रहते हैं या ये कम टेंडेंसी होती है इनके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, बिकॉज दीज आर डीलोकलाइज इन द बेंजीन रिंग। जबकि साइक्लोहेक्सेन के केस में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट इजीली कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। थर्ड केस अमाइड के केस में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर इस CO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है और इस तरह से ये भी यहाँ
डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ भी क्या है, लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन है। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोकेलाइज्ड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डीलोकेलाइज्ड है। इसलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर होगा, अगर ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है और ये कंपाउंड 3 है, तो कंपाउंड 2 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। टू की सबसे ज़्यादा, देन फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड, क्योंकि थर्ड के केस में इस नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन में एक CO ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और इसके कॉन्जुगेशन में भी प्रेजेंट है। तो दिस इज़ वेरी लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन। तो इसका सही ऑर्डर है 2 1 3, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है साइक्लोहेक्साइलअमाइन से और सबसे कम होती है बेंजेमाइड की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।